This call is now being recorded. स्क्रीन दिख रहा है? मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था प्रैक्टिस सेट 11.1। इसमें सारे क्वेश्चन हो गए। एनी डाउट इन 11.1? 11.1 का मैंने फर्स्ट बता दिया था, सेकेंड भी मैंने थोड़ा बहुत बता दिया था आप लोगों को। ओके, थर्ड एंड फोर्थ आप लोगों को करने थे। तो थर्ड क्वेश्चन और थर्ड जो है आपका, इसमें क्या बनाना था आपको? फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना था। उसके बाद आपको मीन फाइंड आउट करना था। तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने में किसी को दिक्कत आई? एनी डाउट फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने में? ओके, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूं आज। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 मैंने किसी का देखा होमवर्क, तो उसने सिर्फ इसका आंसर लिखा हुआ था। ओके, तो आंसर सिर्फ आपको इसके नहीं लिखने हैं, आपको पहले फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के बाद फिर उसको आप उसमें आपको मीन फाइंड आउट करना है। ओके, उसके बाद है आपका सब डिवाइडेड बार ग्राफ या डायग्राम। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ है। ग्राफ पहले आपने कभी पढ़ा है इसके पहले? ओके, तो आप लोग ग्राफ पेपर के बारे में भी जानते होंगे। मैं एक बार आप लोगों को ग्राफ पेपर दिखा देता हूँ कैसा होता है। ये जो है आपका ग्राफ पेपर है। ओके, इस तरीके का ग्राफ पेपर होता है। आप लोग खरीद लेंगे ग्राफ पेपर, उसी पे आप लोग जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ टॉपिक, उसमें आप लोगों को ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो इस तरीके का ग्राफ पेपर होता है और इस तरीके के लाइनिंग होते हैं। ओके, और एक जो लाइनिंग होता है, जैसे कि ये एक बॉक्स होता है और ये जो लेंथ है दोनों सब बराबर होता है स्क्वायर टाइप में। ओके, और इसकी जो जितना भी वो डिस्टेंस होता है वो सारा बराबर होता है आपका। और इस पे हम लोग डेटा को इस पे प्लॉट करते हैं, ग्राफ को इस पे प्लॉट करते हैं। ओके, और फिर हम लोग स्केल में बताते हैं। ये आपका 1 यूनिट है। ओके, ये आपका 1 यूनिट है। जैसे डेटा हम लोग लेंगे तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग डेटा को स्केल लिखते हैं, कितना स्केल पे कितना यूनिट होगा आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। सब डिवाइडेड बार ग्राफ, जैसे कि आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा सिंपल बार ग्राफ के बारे में। ठीक है, एंड ज्वाइंट बार ग्राफ। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी सम मोर बार ग्राफ्स। जैसे सब डिवाइडेड बार ग्राफ्स में, जैसे यहाँ पे डेटा आपका एक दिया हुआ है। एज इन अ ज्वाइंट बार ग्राफ वी कैन कंपेयर द इंफॉर्मेशन इन अ डाटा बाय अ सब डिवाइडेड बार डायग्राम ऑल्सो। Here information of two or more constituents is shown by parts of a single bar. ओके, तो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि जैसे इस तरीके का, जैसे कि आपका ये y है और ये x एक्सिस है, और इस पे अपने बार ग्राफ इस तरीके के कुछ प्लॉट किए होंगे। ओके, और फिर आपने ये जो है आपका सिंपल बार ग्राफ है, ये आपका सिंपल बार ग्राफ है। और ज्वाइंट बार ग्राफ में ये आप मैं बता रहा हूँ।
इस तरीके के कुछ आपने ज्वाइंट ज्वाइंट करके देखा होगा, तो ये आपका ज्वाइंट बार ग्राफ ऐसा होता है और सिंपल बार ग्राफ इस तरीके का होता है। आज हम लोगों को पढ़ना है सब डिवाइडेड बार ग्राफ। सब डिवाइडेड, यहाँ पे वर्ड से ही हमको पता चल रहा है कि इसको डिवाइड किया गया होगा बार ग्राफ को। ओके, तो चलिए देखते हैं। Here information of two or more constituents is shown by the parts of a single bar। जैसे कि आपको एक डेटा दिया हुआ है, जैसे टाउन है, टाउन आपका इथालपुर है, उसका धनौती है, करमाबाद है। तो इसमें जैसे मेल लेबर जो है 180 है, और धनौती में आपके मेल लेबर 80 हैं, और करमाबाद में आपके 100 मेल लेबर्स हैं। और फीमेल लेबर्स जो है आपके इथालपुर में आपके 120, धनौती में आपके 40 और कर्माबाद में 60। तो टोटल लेबर कितने हो जाएंगे इसमें? इथालपुर में 180 और प्लस 120, इन दोनों का सम कितना होगा? 300। और यहाँ पे धनौती में कितना होगा? 80 प्लस 40, 80 प्लस 40 कितना होता है? 120। और कर्माबाद में आपके 100 प्लस 60 यानी कि 160। ये आपको डेटा दिया हुआ है। जैसे टोटल लेबर्स कितने हो गए? 300 इथालपुर में, धनौती में 120 और कर्माबाद में आपके 160। ओके, गुड। और इसी के मदद से हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ को अपने प्लॉट करेंगे। जैसे कि हम लोग ग्राफ, ये आपका ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर है ये आपका। और इस पे जो है आपके सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर पे। आपने पिछले क्लास में किया होगा ये सब। एक्स एक्सिस ये होता है आपका, ये आपका ये जो वर्टिकल लाइन है ये आपका स्ट्रेट एक्स एक्सिस होता है, और ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपका वाई एक्सिस होता है। ओके, उसके बाद राइट द नेम ऑफ टाउन्स ऑन एक्स एक्सिस कीपिंग इक्वल डिस्टेंसेस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बार्स। ठीक है, हम लोग टाउन्स के नेम को मतलब इक्वल डिस्टेंस पे हम लोग लिखते हैं। जैसे इथालपुर है, फिर उतना ही डिस्टेंस पे क्या कहते हैं, धनौती को लिखेंगे, उसके बाद कर्माबाद था आपका, तो कर्माबाद को जैसे ITH लिखा गया है यहाँ पे, इसको शॉर्ट फॉर्म में इसलिए क्योंकि अगर पूरा पूरा नेम इसको लिखते हैं तो ये बड़ा हो जाएगा। अमिया गुप्ता, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी जस्ट क्लास शुरू किया। ओके, आप फोकस कीजिए। मैंने कुछ बस मैंने ये बताया कि पिछले क्लास में हम लोग सिंपल बार ग्राफ पढ़े थे और ज्वाइंट बार ग्राफ पढ़े थे। ठीक है, और आज हम लोग सब डिवाइडेड बार ग्राफ पढ़ रहे हैं। इसमें आपके ये एक आपका डेटा दिया हुआ है। अगर डेटा नहीं, डेटा दिया हुआ है, टेबल नहीं दिया हुआ रहता तो हम लोग टेबल बना लेते। ओके, तो जैसे में आपका इथालपुर में आपके मेल लेबर्स जो है वो आपके 180 है, धनौती में आपके 80 मेल लेबर्स हैं, और कर्माबाद में 100 मेल लेबर्स हैं। ओके, और फीमेल लेबर जो है आपके इथालपुर में आपके 120 है, धनौती में 40 है, और कर्माबाद में 60 है। तो टोटल लेबर्स कितने हो जाएंगे? इथालपुर में 300, धनौती में इसको इसको ऐड करेंगे 80 और 40 को तो 120 होगा, और कर्माबाद में आपके इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल लेबर्स निकल जाएंगे, तो वो आपका 160 होगा। ओके, उसके बाद मैंने बताया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, उसी तरीके से हम लोग ग्राफ पेपर पे जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। उसके बाद एक्स एक्सिस पे इक्वल डिस्टेंस पे हम लोग जो नेम दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे। उसके बाद फिर जो है जैसे यहाँ पे आपका डेटा क्या है? 300 है, और यहाँ पे आपका 120 था, और यहाँ पे 160 था। तो उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? इसको बराबर डिवाइडेड में, बराबर बराबर भाग में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 40, 80, 120, जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया था ना ग्राफ पेपर,
और इस पे जब हम लोग वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे और इसको जो डेटा है उसको बराबर बराबर भाग में बांट लेंगे, ताकि आपका ये जैसे 300 से एबव जाए। जैसे कि आपका मैक्सिमम डेटा कितना है, 300 है, ठीक है। तो 300 से थोड़ा सा ज्यादा हम लोग लेके चलेंगे ताकि दिक्कत नहीं हो। तो इसको हम लोग बराबर बराबर भाग में बांट लेंगे 40 के हिसाब से। तो 40, 80, 120 इसको मार्क कर देंगे, ठीक है। मार्क करने के बाद उसके बाद हम लोग डेटा देखेंगे। जैसे कि उसके बाद वाई एक्सिस शो नंबर ऑफ लेबरर्स ऑन वाई एक्सिस विथ द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 लेबर्स। जैसा कि आपका 1 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो आपका 1 सेंटीमीटर बराबर 40 लेबर्स को ये शो कर रहा है इस ग्राफ में। जैसे स्केल हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 लेबर्स। ओके। तो आप जैसे कि यहाँ पे 40 लेबर्स लिया गया है, आप 50 भी ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं। ओके। इस तरीके का कोई नंबर लेंगे जिसमें कि आपको दिक्कत ना हो। उसका टोटल नंबर ऑफ लेबरर्स इन द टाउन इथालपुर इज 300, शो इट बाय अ सिंगल बार। जैसे कि टोटल लेबर्स आपके कितने इथालपुर में, इथालपुर में आपके 300 है। तो 300 है आपके, तो यहाँ पे 300 तक एक बार ग्राफ दिखाएंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे 300 तक। यहाँ पे आपका 280 यहाँ पे है, यहाँ पे 320 है। तो 300 इसके बीचों बीच में होगा, 320 और 280 के यहाँ पे। ओके। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद धनौदी में कितना आया था, 80 प्लस 40 था ना। तो आपके 120 हुए टोटल। तो 120 पे आपका 120 तक इस तरीके का एक बार बना लेंगे। उसके बाद कर्माबाद था, कर्माबाद में आपके कितने थे, कर्माबाद में 160 टोटल लेबर्स थे। तो आपके 160 जो है 160 तक हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ओके। 160 यहाँ पे है, तो यहाँ तक एक इस तरीके का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मेल कैंडिडेट आपके कितने हैं इथालपुर में आपके मेल कैंडिडेट 180 है। तो 180 यहाँ पे 160 है, यहाँ पे 200 है। ओके। हाउ टू शो देयर डिवीजन। ओके, जैसे यहाँ पे आपके 320 तक है। ओके। तो जैसे कि बार ग्राफ है ये आपका, ये आपका ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर पे जब हम लोग एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, जैसे कि इस तरीके से, ये आप लोग स्केल से करेंगे। ये आपका ओरिजिन है ओ, और ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे डिवीजन कैसे करेंगे, जैसे ये आपका यहाँ से यहाँ तक आपका 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को हम लोग 40 लेबर शो करते हैं। ओके। 40 लेबर। फिर सेकेंड वाले पे कितना हो जाएगा आपका, 80। फिर थर्ड वाले पे 120। फिर 160, ठीक है। और फिर आपके 200। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे जैसे 200 हो गया, यहाँ पे आपके 240 होगा। फिर यहाँ पे आपका 280 होगा।
और यहाँ पे हमको 300 तक डेटा चाहिए, लेकिन ये आपका छोटा पड़ रहा है तो इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देंगे। या फिर मतलब हम लोग डेटा को भी चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपका 280 है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 320। ओके, तो जैसे 300 तक था डेटा, तो हम लोग उसको मतलब जैसे यहाँ पे कितने काउंट कर लेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 तक हम लोग डेटा दे सकते हैं। यानी कि 300 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 300 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा लगभग। डिवाइड करना है 300 को 8 से, 37 पॉइंट समथिंग होगा। ओके, तो यहाँ पे 37 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ओके, 37.5। तो यहाँ पे 37.5 आ रहा है, लेकिन ये जो है आपका डेटा जो जैसे 37.5 है, फिर इसका सेकेंड स्टेप में जाएंगे तो 37 और ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको राउंड फिगर में नहीं आ रहा है, ये आपका राउंड फिगर में नहीं आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। तो क्यों ना हम इसके निकट, इसका जो निकट है, क्या है इसका निकट, 37.5 के नजदीक क्या है आपका, 40 है। ठीक है, वॉइस क्लियर आ रहा है मेरा। ओके, तो जैसे 37 के नियरेस्ट वैल्यू क्या है, 37 का 40 है, तो इसीलिए हम लोग 40 लेंगे। ओके, जैसे कि अगर यहाँ पे 300 तक डेटा है आपका, यहाँ पे आपका जैसे कि 300 मैक्सिमम डेटा कितना है, टोटल लेबर 300 है, लेकिन 300 है, अगर उससे कम होता, जैसे 300 से ज्यादा होता, जैसे कि आपका 1200 होता, 1200 को आपको दिखाना होता, 1200 को। ओके, हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे तो फिर से देखेंगे इसको। जैसे 1200 को दिखाना है आपको, कितने भागों में बांटना है 1200 को, जैसे कि यहाँ पे 8, आपके 8 सेंटीमीटर तक आपको, 8 सेंटीमीटर में ही आपको दिखाना है, तो इसको 8 से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि आपको और छोटा ग्राफ बनाना है, यानी कि 6 तक ही बनाना है, 6 सेंटीमीटर तक आपका ग्राफ इतना दूर में ही होना चाहिए, तो आपको उसको 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। ये क्लियर हुआ कैसे इसको डिवाइड करते हैं। ओके, उसके बाद फिर क्या किया गया है, जैसे कि ये आपका मैंने बार ग्राफ बना दिया, प्लॉट कर दिया, टोटल टोटल लेबर्स का, जो भी टोटल लेबर्स है उसके मैंने ग्राफ बना दिए। ओके, उसके बाद फिर क्या है आपका, फिर हमको दिखाना है इसमें मेल मेल लेबर्स कितने हैं और फीमेल लेबर्स कितने हैं। तो मेल लेबर्स कितने हैं इसमें इथालपुर में, इसको मैं क्या करता हूँ, मैं एक टेबल बना लेता हूँ यहाँ पे जल्दी जल्दी। जैसे ये आपका टाउन है टी, यहाँ पे आपका मेल लेबर्स को एम शो कर रहा है, फीमेल लेबर्स को एफ शो कर रहा है। यहाँ पे टी डब्ल्यू एन कर देता हूँ, टी डब्ल्यू एन, या फिर टाउन कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे आपको टोटल शो करेगा।
ये आपका कर्माबाद हो गया। और यहाँ पे आपका 180 है। ये ऐड करेंगे तो आपका 120 होगा। और फिर यहाँ पे आपका 100, ये आपका 60, और ये आपका टोटल हो जाएगा 160। ओके। जैसे यहाँ पे आपके मेल लेबर जो है थालपुर में आपके 180 है। मेल लेबर जो है थालपुर में आपके 180 है। तो यहाँ पे 180 कहाँ पे है? जहाँ पे 180 है 160 और 200 के बीच में होगा। तो 160 को 200 के बीच में होगा, तो इसको जैसे कि 180 जहाँ पे होगा इसके बीचों बीच होगा। ओके। तो उसके बीचों बीच में हम लोग क्या करेंगे, इसको मार्क कर देंगे यहाँ पे, और मार्क करके फिर इसको कलर कर देंगे। ठीक है। उसके बाद जो इसके ऊपर जो होगा वो आपका क्या होगा, फीमेल लेबर्स का नंबर शो करेगा। तो आपके फीमेल लेबर्स कितने हैं? 120। उसके बाद फिर धनौती में आपके कितने हैं? धनौती में आपके 80 जो है मेल लेबर्स है। 80 यहाँ पे आपका, तो 80 पे यहाँ पे मार्क कर देंगे। उसके बाद इसके नीचे वाले पार्ट को कलर कर देंगे। उसके बाद बाकी बात ऊपर को वैसे ही छोड़ देंगे। तो आपका वो जो ये ब्लैंक वाला बचेगा वो आपका फीमेल लेबर्स को शो करेगा। फीमेल लेबर्स आपके 40 है, तो यहाँ से यहाँ तक आपके 40, यानी कि 80 से 120 के बीच कितना है? 40 है। ओके, तो ये 40 को शो करेगा। उसके बाद कर्माबाद है। कर्माबाद में आपके मेल लेबर जो है 100 है। तो यहाँ से 100 कहाँ पे है? 120 से नीचे होगा और 80 के ऊपर होगा। तो 80 और 120 के बीच में जैसे 90, 90, 100, 110, फिर 120। तो इसके बीच में होगा 80 और 120 के बीचों बीच होगा। ओके। तो वहां पे जो है हम लोग इसको मार्क कर देंगे और फिर नीचे वाले को कलर कर देंगे। उसके बाद जो है जो फीमेल लेबर्स जो बचेंगी वो आपके फीमेल लेबर्स हो जाएंगी। तो इसको यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि जो बॉक्स बना करके लिख देंगे, ब्लैंक बॉक्स जो होगा वो फीमेल लेबर्स को शो करेगा, और जो कलर्ड होगा वो आपके मेल लेबर्स को शो करेगा। क्लियर हुआ ये? ओके। तो प्रैक्टिस सेट आपका 11.2 है। जैसे कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला है ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये ग्राफ दिया हुआ है, इसको ऑब्जर्व करना है और इसका आंसर करना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे कि ये बार ग्राफ, ये आपका ग्राफ जो, ये आपका जो ग्राफ है इसमें वाई एक्सिस पे आपके सेविंग्स दिखाए गए हैं इन रुपीज में, और एक्स एक्सिस में जो है आपके ओमेन को दिखाया गया है, ओमेन का नेम जो है। और स्केल यहाँ पे दिखाएगा ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 रुपीज, यानी कि 1 सेंटीमीटर के बराबर जो है आपका 200 रुपीज को शो कर रहा है। जैसे कि स्टेट द टाइप ऑफ द ग्राफ, मतलब हम आपको बताना है कि ये किस टाइप का ग्राफ है। ये किस टाइप का ग्राफ है? बार ग्राफ है, या फिर ज्वाइंट ग्राफ है, या फिर सब डिवाइडेड बार ग्राफ है।
कौन सा ग्राफ ये? सिर्फ कादम्बरी ने आंसर दिया है। ये जो है आपके सब डिवाइडेड बार ग्राफ है। क्यों? क्योंकि इसको जो ग्राफ है इसको दो भागों में बांटा गया है। ओके, इसको डिवाइड किया गया है इसीलिए। जैसे यहाँ पे और एक डेटा रहता है आपका, यहाँ पे जैसे मेल लेबर्स है, फीमेल लेबर्स है, और एक और कुछ डेटा रहता, तो हम लोग इसको तीन भागों में भी बांट सकते थे। ठीक है। उसके बाद है आपका हाउ मच इज सेविंग्स ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ये सेविंग का वाई एक्सिस सेविंग को शो कर रहा है। तो वैशाली जो है, वैशाली कहाँ पे है इसमें? यहाँ पे। तो वैशाली का सेविंग बताना है आपका अप्रैल में कितना हो रहा है। ओके, तो इसका सेविंग कितना हो रहा है अप्रैल में? 600 कैसे? क्योंकि ये जो आपका कलर्ड पार्ट है वो कलर्ड की क्या दिखाता है? सेविंग्स इन अप्रैल। और जो अनकलर्ड है मतलब ब्लैंक है वो आपको दिखाएगा सेविंग्स इन मार्च। मतलब मार्च में जो सेविंग है ये दिखाएगा। और जो आपका कलर्ड होगा वो आपका अप्रैल का सेविंग दिखाएगा। ओके, अगर मैं पूछूं कि वैशाली का सेविंग जो है मार्च में कितना है, मार्च में वैशाली का सेविंग कितना है? 200। गुड। कैसे 200 आया? क्योंकि ये टोटल सेविंग उसका मार्च और अप्रैल का मिला करके उसका 800 सेविंग है। मार्च और अप्रैल का मिला करके उसका 800 टोटल सेविंग है। और उसका सिर्फ अप्रैल का सेविंग जो है, अप्रैल का सिर्फ सेविंग उसका 600 है। उसका अप्रैल का सेविंग 600 है। और मार्च और अप्रैल दोनों का मिला करके 800 है। तो 800 माइनस 600 करेंगे तो आपको 800 माइनस 600, तो ये जो होगा आपका मार्च का सेविंग निकल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मच इज द टोटल ऑफ सेविंग्स ऑफ सरोज इन द मंथ्स मार्च एंड अप्रैल। मार्च और अप्रैल का सरोज का जो सेविंग है वो बताना है। मतलब टोटल सेविंग्स आपको बताना है कितना है। तो चलिए सरोज को खोजते हैं, कहाँ पे है? यहाँ पे। ओके, तो ये जो है सरोज का शो कर रहा है। तो आपका टोटल सेविंग कितना होगा मार्च और अप्रैल दोनों का मिला करके? 800। अगर मैं पूछूं सिर्फ आपका अप्रैल में कितना सेविंग हो रहा है सरोज का, सिर्फ अप्रैल में? 400। और फिर मार्च में कितना सेविंग हो रहा है? 400। तो 400 प्लस 400 आपका 800 होगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाउ मच मोर इज द टोटल सेविंग ऑफ सविता देन द टोटल सेविंग ऑफ द मेघा। ठीक है, सविता का सेविंग कितना है? टोटल सेविंग सविता का ये है आपका। और मेघा, मेघा का टोटल सेविंग ये है। तो सविता का सेविंग वो है जो दोनों मंथ का मिला करके टोटल 1000 है। और मेघा का आपका, मेघा का आपका यहाँ पे इसके मिडिल में है, यानी कि 500 के करीब है। ओके, तो आपका जो दोनों का डिफरेंस होगा, ठीक है, जो दोनों का डिफरेंस होगा 1000 माइनस 500, वो ये कितना हो जाएगा? 500। 500 जो होगा वो सविता का मोर होगा, किससे? मेघा से। ओके, हुज सेविंग्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज द लिस्ट। अब पूछ रहा है कि सब अप्रैल मंथ में किसका सेविंग सबसे कम है।
तो अप्रैल मंथ का कौन सा शो कर रहा है, डार्क वाला या कलर्ड वाला? तो कलर्ड वाला ये सारा चीज है, ये सारा कलर्ड है, तो इसमें सबसे कम किसका है, सबसे कम मेघा का है। मेघा का आपका 200 के करीब में है, तो हम लोग यहाँ पे मेघाज लिख देंगे। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग करेंगे। इसमें आपको टेबल दिया हुआ है, और टेबल दिया हुआ है इसका आप लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका। और ये भी आपको स्केल भी इसमें दे रखा है कि ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स लेना है। ओके, तो आप लोग को सब डिवाइडेड बार ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे उसमें आपको वाई एक्सिस पे आपको 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स लेना है। और उससे पहले आप लोग क्या करेंगे, बॉयज और गर्ल्स का यहाँ पे एक और रो और कॉलम बना, एक और रो बना लेंगे, उसमें इसका टोटल कर देंगे। ओके, इसके नीचे आप एक टोटल वाला एक रो बना लेंगे, उसमें फिर इन दोनों को ऐड करके 5th स्टैंडर्ड के, 6th स्टैंडर्ड के, 7th और 8th के स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को टोटल यहाँ पे करके, उसके बाद फिर आप लोग जैसे मैंने बताया कैसे ड्रॉ करते हैं सब डिवाइडेड बार ग्राफ, उसको ड्रॉ कर लेंगे। और जैसे बॉयज है, बॉयज वाले को आप लोग कलर्ड में दिखा देंगे कि वो कलर्ड वाला है, और गर्ल्स वाला को ब्लैंक वाला पार्ट में उसको रख देंगे। या फिर आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, गर्ल्स वाले को कलर्ड में रख सकते हैं या फिर बॉयज वाले को, आपकी इच्छा जैसे आप करें। ओके, इसको करेंगे आप लोग का होमवर्क है ये। ओके, उसके बाद आता है आपका परसेंटेज बार ग्राफ या डायग्राम। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा सब डिवाइडेड बार ग्राफ, अब इसमें हम लोग परसेंटेज बार ग्राफ पढ़ेंगे। इसमें मतलब कि आपका परसेंटेज से रिलेटेड होगा। तो in the town, Arvi 42 trees out of 60 trees planted are survived, and in the town Morsi 45 trees out of 75 are survived। जैसे कि अरवी टाउन जो है उसमें आपके 45 ट्रीज जो है वो 60 ट्रीज आपको लगाए गए हैं, उसमें से आपके 42 ट्रीज लग गए हैं। ओके, और मोर्सी एक टाउन है, वहां पे जो है 75 ट्रीज आपके लगाए गए हैं, उसमें से 45 ट्रीज आपके लग गए हैं। उसके बाद इन द टाउन बर्सी, बर्सी में आपके 90 ट्रीज लगाए गए हैं और 45 ट्रीज मतलब कि आपके लग चुके हैं। ओके, टू नो इन विच टाउन द प्लांटेशन इज मोर सक्सेसफुल, हम लोग को जानना है कि कौन से टाउन में, कौन से शहर में जो है आपका प्लांटेशन सक्सेसफुल रहा। ओनली नंबर्स ऑफ ट्रीज प्लांटेड आर नॉट सफिशिएंट फॉर दैट वी हैव टू फाइंड परसेंटेज ऑफ सर्वाइव्ड प्लांट्स। मतलब ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि कितना नंबर ऑफ प्लांट्स लगाए गए, ठीक है, उसके अलावा ये भी जरूरी है कि आपका कितने प्लांट जो है वो सक्सेसफुल है। ओके, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि परसेंटेज ऑफ ट्रीज सर्वाइव, मतलब अरबी जो टाउन है उसमें आपके कितने परसेंट जो ट्रीज है वो लग गए हैं। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने ट्रीज सर्वाइव्ड हैं उसके नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल। तो कितने, जैसे अरबी का मैं बात करूं, अरबी में आपके 42 ट्रीज जो है वो सर्वाइव्ड है, तो 42 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, 60 ट्रीज लगाया गया है, तो टोटल 60 इंटू 100। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर 6 7 जा 42, और ये हो जाएगा 70%। 70% जो है वो अरबी टाउन में ट्रीज सर्वाइव्ड है। ओके, उसी तरीके से मोर्शी टाउन के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना परसेंट ट्रीज जो है सर्वाइव्ड है। तो कितने ट्रीज लगाए गए हैं, 45 ट्रीज। ओके, सॉरी 90 ट्रीज लगाए गए हैं, 90 ट्रीज, उसमें से 45 मोर्सी ये है आपका,
मोर्शी में आपके 75 ट्रीज जो है मतलब लगाए गए हैं, जिसमें से आपके 45 ट्रीज जो है वो सर्वाइव्ड है, मतलब लग गए हैं। तो इसका परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आपको 45/75 इंटू 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। उसी तरीके से टाउन बर्शी में आप लोग कैलकुलेट करके बताएंगे कितने परसेंट ट्रीज जो है सर्वाइव है। बर्शी टाउन में कितने परसेंट ट्रीज जो है वो सर्वाइव्ड है, आपको बताना है कैलकुलेट करके। कदम्बरी का आंसर आया। और आमिया का आया। दीपाली, ओके गुड। सबका 50% आ रहा है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे 45 ट्रीज लगाए गए हैं, तो 45 ट्रीज जो है आपके सर्वाइव्ड है, मतलब लग चुके हैं। और टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने लगाए गए हैं? 90। 90 इंटू यहाँ पे 100 करेंगे, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 50। यानी कि आपके 50% ट्रीज जो है वो बर्फी में सर्वाइव्ड है, मतलब 50% ट्रीज लगे हैं। तो देखिए यहाँ पे अरबी में 70%, मोरसी में आपके 60% और आपके बरसी में 50% ट्रीज लगे हैं। लेकिन लगाए कितने गए हैं यहाँ पे 90 ट्रीज लगाए गए हैं, यहाँ पे आपके 75 ट्रीज लगाए गए हैं, यहाँ पे 60 ट्रीज लगाए गए हैं। देखिए कितना अंतर है। ओके, सबसे ज्यादा आपके ट्रीज यहाँ पे लगाए गए हैं और सबसे कम यहाँ पे लगे हैं। ओके, तो इस तरीके का, जैसे कि हमको इसमें ग्राफ ये कैलकुलेट करना है कि कितने परसेंट जो है वो आपके सक्सेसफुल प्लांटेशन रहा, कौन सा टाउन में आपका प्लांटेशन सक्सेसफुल रहा, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं। और हम लोग जैसे कि यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है, ये जो आपका डेटा दिया हुआ है, इससे हम लोग एक टेबल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे टाउन है, टाउन में आपका अरबी है, मोरसी और परसी है, 3 टाउन दिया हुआ है। उसका टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं? अरबी में 60 लगाए गए थे, मोरसी में 75 और परसी में 90। उसके बाद ट्रीज सर्वाइव्ड, मतलब 42 ट्रीज जो है अरबी में सर्वाइव्ड हो गए। उसी तरीके से मोरसी में 45 और परसी में भी 45 ट्रीज जो है वो लग गए हैं। अब हम कैलकुलेट किए थे अभी कि कितने परसेंट ट्रीज जो है वो सर्वाइव्ड है, यानी कि अ, यहाँ पे अरबी में 70%, मोरसी में 60% और बरसी में 50%। ओके, मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। मैं कहाँ से रिपीट करूँ? स्टार्टिंग से। ओके, तो देखिए सुमन, जैसे कि परसेंटेज बार ग्राफ जो है आपका, इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितने परसेंट जो है वो आपके प्लांटेशन सक्सेसफुल रहे। तो इसके लिए हम लोग, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 40 अरबी टाउन में आपके 60 ट्रीज प्लांट किया गया, मतलब 60 ट्रीज लगाया गया, जिसमें 42 ट्रीज जो है वो लग गए। उसके बाद मोरसी में जो है आपके 75 ट्रीज लगाए गए, जिसमें से 45 पेड़ आपके लग गए। उसी तरीके से बरसी में जो है 90 ट्रीज लगाए गए आपके और 45 ट्रीज लग गए। ठीक है, और परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओके, तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, जैसे कि
हमको कैलकुलेट करना है अरवी में। अरवी में कितने परसेंट ट्रीज जो है वो मतलब लग गए हैं, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे कितने लगे हैं पेड़, 42, और कितने टोटल नंबर ऑफ पेड़ कितने लगाए गए हैं, 60, तो डिवाइड बाई 60 इंटू 100। ओके, तो ये जो होगा आपका जीरो से यहाँ पे जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 7 जा 42, और ये हो जाएगा आपका 70%। ओके, तो इस तरीके से हम लोग को परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद एक टेबल बना लेंगे, और टेबल में इस तरीके से अरबी में जितने पेड़ लगाए गए हैं उतने उसको यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, फिर मोरसी में मोरसी का, फिर बरसी में उसका। उसके बाद फिर हम लोग परसेंटेज कितना आया, परसेंटेज ऑफ सर्वाइव्ड ट्रीज, यानी कि 70 आया, इसका 60 आया, इसका 50 आया। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस टेबल की मदद से हम लोग ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है आपका 100 में। जब भी हम लोग परसेंटेज का बात करते हैं यानी कि 100 में कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम होता है 500 नंबर का, 500 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। ओके, तो 500 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, तो उसमें आप जैसे कि आपने ऑब्टेन किया 450 मार्क्स, ठीक है। तो ये 450 मार्क्स, अगर आप कहीं बोलोगे कि मैं मुझे 450 मार्क्स आया, तो ये कोई समझ पाएगा कि 450 मार्क्स मतलब आपको आपने 1000 में आपने 450 लाया, या 600 में लाया, या 500। ओके, ये किसी को समझ में नहीं ना आएगा कि कितना मतलब आपने जो मार्क्स ऑब्टेन किया वो कितने में लाया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज एक हम लोग निर्धारित किए हैं कि परसेंटेज जैसे 100 में आपका कितना आया, ठीक है, तो 100 में कितना आया उसी को हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे 450, तो 450 को ऊपर रखते हैं, डिवाइडेड बाई 500, और फिर हम लोग इंटू 100 करते हैं। तो ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90, ये आपका 90% होगा। यानी अगर हम बात करें आपके मार्क्स का, यदि हम आपके मार्क्स का बात करें, यानी कि आपने 90% जो है 90% आपने लाया है मार्क्स। ओके, और आप जब 90% बोलेंगे तो कोई समझ में आ जाएगा, वाओ आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप 450 बोलते हैं तो कोई ये नहीं समझेगा कि आपका 500 में आपने मार्क्स 450 लाया है, या 600 में लाया है, या फिर आपने 1000 में लाया है। ओके, इसीलिए हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज से हम लोग को ये सब पता चल जाता है। जो एच डब्ल्यू होगा आपका, किसी का क्वेश्चन है कि एच डब्ल्यू कहाँ पे बनाना है, तो आपको एच डब्ल्यू जो है वो आपको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। ओके, जैसा कि यहाँ पे आपका ये उसके बाद हम लोग ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे, वन साइड जो परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज को लिखेंगे, एक तरफ आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज का परसेंटेज होगा। तो परसेंटेज ऑफ ट्रीज, परसेंटेज कहाँ से होगा, 100 तक ही होगा, 0 से 100 तक ही आपका परसेंटेज होगा, 0 to 100। क्या 100 से ज्यादा हो सकता है क्या, नो। उसके बाद जो है उसके नीचे जो है आपका क्या है, टाउन है, तो टाउन कौन कौन सा टाउन है आपका, अरवी है, मुर्शी है, और बरसी है, 3 टाउन है। तो इसको हम लोग एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग को इसमें पता करना है कि कितने परसेंट ट्रीज जो है वो सरवाइव्ड हो गए, तो उसको हम लोग कलर्ड वाले से दिखाएंगे, और ब्लैंक है उसे हम लोग अनसर्वाइव्ड ट्रीज दिखाएंगे। ओके,
तो जैसे मैं बात करूं अगर अरबी का, अरबी में आपके 70% जो है ट्रीज वो सर्वाइव्ड है, तो 70 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे और इसके नीचे वाले पार्ट को कलर्ड कर देंगे। ओके। उसके बाद आपका नेक्स्ट टाउन कौन सा है? मोर्शी है। तो मोर्शी को जो है मोर्शी में आपके कितने परसेंट है? 60% ट्रीज जो है वो सर्वाइव्ड है। तो 60 आपका यहाँ पे है, तो 60 के सामने देखेंगे कहाँ पे आ रहा है उसको। उसके बाद फिर इसको हम लोग कलर्ड कर देंगे। उसके बाद फिर आपका है बर्शी। बर्शी में जो है आपके 50% ट्रीज जो है वो सर्वाइव्ड है, तो 50 यहाँ पे है, तो 50 को मार्क कर देंगे। उसके बाद हम लोग इसको डार्क कर देंगे। तो ये जो आपने कलर्ड किया है, ये जो है ये दिखाता है कि आपका जो ट्रीज जो है वो सर्वाइव्ड है। अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कहाँ पे रहा प्लांटेशन, किस टाउन में आपका सबसे ज्यादा प्लांटेशन सक्सेसफुल रहा? अरबी में या मुर्शी में या बरसी में? ओके। अगर मैं बात करूं कि सबसे कम कहाँ पे रहा, या फिर मैं बोलूं कि अनसक्सेसफुल प्लांटेशन कहाँ पे रहा? बरसी में। ओके। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जैसे ग्राफ से हम लोग देख सकते हैं, ग्राफ से हमको ये पता चल रहा है कि कहाँ पे जो है आपके प्लांटेशन सक्सेसफुल रहा और कहाँ पे अनसक्सेसफुल रहा। ओके। तो आपका जो है उसके बाद नेक्स्ट है ये, तो इसमें भी जैसे ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय परसेंटेज बार ग्राफ। इस इंफॉर्मेशन को आपको बार ग्राफ पे शो करना है। तो उसी तरीके से सेम टू सेम जैसे मैंने अभी बताया उसी तरीके से इसको भी करना है। तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है? डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड 8। ठीक है, ए बी सी डी दिया हुआ है, और उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग ग्रेड ए, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ आपके स्टूडेंट्स दिया हुआ है, और कितने बच्चों ने आपके 45 कितने बच्चों ने को ए ग्रेड को प्राप्त किया, तो 45। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसका परसेंटेज। ठीक है, इसका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, फिर इसमें परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, उसी तरीके से ए बी सी डी में चारों में परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फिर जो परसेंटेज आएगा उसको उसी इस तरीके का आप एक ग्राफ प्लॉट करेंगे 0 to 100 तक। यस 45, यस 75% होगा इसका। ओके। तो इसी तरीके से आप एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर उसको आप लोग इस पे दिखाएंगे। और देखिए, और इसमें एक चीज और क्या दिखाएंगे, जो भी ग्राफ होगा वो 100 तक होगा। ठीक है, जो भी प्लॉट करेंगे उसको 100 तक करेंगे। और यहाँ पे बताना है कि कितने परसेंट जो है वो स्टूडेंट्स ए ग्रेड प्राप्त किए। ओके। तो ए ग्रेड प्राप्त करने वाले को 75%, यानी कि 75 कहाँ पे होगा? 70 और 80 के बीच में होगा, तो आपको यहाँ पे दिखाना है, इसके बीच में होगा आपका यहाँ पे। ठीक है, उसी तरीके से फिर बी के लिए, फिर सी के लिए, फिर डी के लिए, इसको आप लोग करेंगे होमवर्क में। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज का आपका होमवर्क है एक प्रैक्टिस सेट 11.2 में आपका 4 क्वेश्चंस हैं, तो चारों क्वेश्चन को करेंगे। और प्रैक्टिस सेट 11.3 में आपके 3 क्वेश्चंस हैं, तो इसमें
4+3 कितना हुआ? 7। 7 क्वेश्चन है आपके। थैंक यू। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ सर, it is compulsory that while plotting percentage and graph using number units देखिए, आपको जो भी ये ग्राफ को प्लॉट करना है वो ग्राफ पेपर पे ही आप लोग करेंगे। ओके, ग्राफ पेपर आप लोग मार्केट से परचेज कर लेंगे, इस तरीके का ग्राफ पेपर होगा। ओके, और इसी पे आप लोग प्लॉट करेंगे। और सुमन का क्वेश्चन ये है कि ग्राफ पेपर पे जैसे कि 10 से 100 तक वो करेंगे, 100 तक जो है परसेंटेज को शो करेंगे, तो हाँ आपको 100 तक करना होगा। लेकिन 100 तक कहाँ पे करना होगा? वाई एक्सिस पे करना होगा। वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे जैसे कि यहाँ पे आपका कौन स्टैंडर्ड ए का डिवीजन जो दिया हुआ है, जैसे सेक्शन ए है, बी है, सी है, डी है, तो ए बी सी डी को आप लोग एक्स एक्सिस पे शो करेंगे। सुमन, क्लियर हुआ ये आपका डाउट? ओके, थैंक यू, बाय। आप लोग अब किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं या फिर आप लोग लीव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय सबको।